ये बड़े बड़े घर कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े घरों के बंद दरवाजों के पीछे मियाँ बीवी में होने वाले आर्ग्यूमेंट्स, आपसी चपकलिश, घर के माहौल में टेंशन बाहर वालों को नजर नहीं आती। ऐसा ही हाल बयान किया शमसा ने, जिन्होंने मुझे ईमेल की कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूं और आपका चैनल बहुत शौक से देखती हूं। सोचा आपके साथ अपना मसला शेयर करूं, हो सकता है ये जो दिमाग पर एक गुबार छाया हुआ है कुछ क्लैरिटी मिले। मैंने कहा जी बताइए। तो शमसा कहती है कि उनकी शादी हुई उनके कज़न के साथ, और कज़न उनके पाकिस्तान से आए हैं और 1 साल हुआ है उनकी शादी को। मिसिसागा में रहते हैं। कहती हैं कि अपने शोहर को भी जब वो पाकिस्तान से आए, मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहां मैंने बात की और अपने शोहर को मैंने जॉब पर लगवा दिया। फिर मुझे एक और जॉब मिल गई घर से करने वाली, तो मैंने अपनी पिछली जॉब छोड़ दी और मैं घर से काम करना शुरू हो गई। मैंने कहा कौन सी जॉब करती हैं आप? कहती हैं मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करती हूँ, यानी घर से बैठकर मुझे सेल्स करनी होती है। यहाँ पर बहुत सी कंपनी से इस तरह से सेल्स एजेंट्स हायर किए होते हैं जो कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, आउटबाउंड कॉल्स करते हैं और उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने की कोशिश करते हैं। तो शमसा कहती है कि ये जॉब शुरू हुए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है और इस जॉब से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले ये था कि मैं भी बाहर जाकर काम करती थी, लेकिन जब से हमारी बेटी पैदा हुई है बाहर जाकर काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि उसको भी मुझे अटेंड करना होता है। घर में और लोग भी हैं, लेकिन घर को मैनेज करना साथ में बाहर की जॉब को भी मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसी जॉब जो मैं घर से कर सकूं। लेकिन जब से मैंने ये वाली जॉब शुरू की है तो प्रॉब्लम्स बन गए हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम्स? कहती है कि वजाहत जॉब से वापस आते हैं 4 बजे और मेरी वर्क शिफ्ट खत्म होती है 5 बजे। तो मैंने अपने कमरे में एक कंप्यूटर सेटअप लगाया हुआ है जिससे मैं कॉल्स करती हूँ। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली डायल करके देता है कस्टमर्स को और मैं कॉल करती हूँ। तो वजाहत हैपेंड टू हियर मी टॉक टू कस्टमर्स पिछले 1 हफ्ते से। तो ही हैड सम वेरी नास्टी कमेंट्स टू पास। मैंने कहा क्या कहा उन्होंने? कहती है वजाहत ये तो ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया है कि मैं परेशान हो गई हूँ, ये वही शख्स है जिससे मेरी शादी हुई थी। मैंने कहा ऐसा उन्होंने क्या कह दिया? तो कहती है कि कल की बात है। वजाहत कहते हैं जब मेरी वर्क शिफ्ट खत्म हुई और मैं बाहर आई कमरे से टीवी लाउंज में, तो वजाहत गुस्से में आग बबूला होकर बैठे हुए थे। मैंने कहा घर में और भी कोई था? कहती है कि नहीं, मेरी अम्मी बाहर गई हुई थी, सिर्फ मैं थी, वजाहत थे घर पे। तो कहती है कि वजाहत से मैंने पूछा क्या हुआ, इज एवरीथिंग फाइन? तो खामोश आगे से। तो मैंने कहा वजाहत, हे क्या हुआ? तो वजाहत कहती है कि मार ली गप्पे, बना लिया यार। मैंने कहा है? कहते ये इतनी लंबी लंबी गप्पे किसके साथ मार रही थी? कौन कॉल थी जो खत्म होके ही नहीं दे रही थी? मैं घड़ी पर नोट कर रहा था, जब से मैं आया हुआ हूं तुम्हारी कॉल 4:10 पे शुरू हुई है और 4:50 पे जाकर खत्म हुई है। 40 मिनट तुम किसके साथ गप्पे मार रही थी? तो शमसा कहती है कि वजाहत एक क्लाइंट था, क्या हो गया? तो वजाहत कहती है कि क्लाइंट था तो क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करते हैं कि बात खत्म ही ना हो। 40 मिनट हो गए तुम्हें बात करते हुए और मैं सुन रहा था बातें, जिस किस्म की वो बंदा बातें कर रहा था, और तुम बात घुमा फिर आई रही थी आगे से। तो शमसा कहती है एक्चुअली वो क्लाइंट ऐसा था कि वो भी थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहा था। मतलब वो फोन पर मुझे कमेंट्स दे रहा था कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी जो कॉल्स होती हैं वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं और वी आर इंस्ट्रक्टेड टू बिहेव प्रोफेशनली एंड स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक, चाहे क्लाइंट आगे से जैसे भी बिहेव करे। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डायल करता है कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स का कैसा भी मूड हो सकता है और वो बात करने के मूड में समटाइम्स नहीं होते, वो शटअप कॉल दे देते हैं आगे से। समटाइम्स वो बात करते हैं तो ज्यादा ओवर फ्रैंक होने लग पड़ते हैं। तो हमें ये बताया जाता है कि किसी भी किस्म की कॉल हो आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है और एक सर्टेन तरीका है जिससे आपको बात करना है, आपको पोलाइट रहना है हमेशा। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, कभी इतनी ही मुश्किल हो जाती है सिचुएशन, तो आप कोच को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, और आप कोच से बात करके या फिर कोच को भी ऑनलाइन ले सकते हैं कॉल पर, तो वो आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं उसमें। लेकिन वजाहत ने तो किस्म के कमेंट्स पास किए हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ कि ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो मैंने कहा कि 1 साल में उनको समझ नहीं आया कि आप किस किस्म की इंसान है। कहती है कि वाकई 1 साल हो गया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं घर से काम कर रही हूँ, तो उसका उनकी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर हुआ है।
तो मैंने कहा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको देखनी चाहिए अगर आप उनके बारे में कुछ कर सकें। तो इससे पहले कि मैं उनको कुछ बताता, कहती है कि आई हैव टू ऐड समथिंग। उन्होंने ये भी कहा कि ये इतना मेकअप करके तुम क्यों जॉब पर जाती हो। कहती है कि मैं जॉब पर जाती तो हूँ ही नहीं, मैं घर से ही बैठकर बात करती हूँ। लेकिन मेरे मेकअप के बारे में उन्होंने कहा कि ये मेकअप तुम किसके लिए इतना ज्यादा करती हो। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बस प्रेजेंटेबल लगना चाहती हूँ, इसलिए मैं हल्का फुल्का सा करती हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेकअप करके कॉल्स पर जाने की, क्योंकि वीडियो कॉल्स भी होती हैं, वीडियो सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कोलीग्स के साथ, टीम लीडर के साथ। तो उनको इस बात पे इतराज है कि मैंने मेकअप किया होता है। और वो कहते हैं कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि या खवातीन गैर महरमों के साथ, ना महरमों के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर बात ना करें, तो तुम बहुत ज्यादा मीठे लहजे में बात कर रही होती हो। तो ये सारी बातें सुनकर नाजरीन मैंने ये कहा कि एक तो पहली बात ये है कि अगर आपको लगता है कि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट एंड टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप जस्ट गिव अप द जॉब। तो कहती है कि नहीं, वो भी तो नहीं ना हल, क्योंकि अगर ऐसा हो तो मैं उनको कुछ फिर कहती हूँ लेकर देने के लिए, तो वो कहते हैं कि जो है उसी में गुजारा करो, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं ये चीजें अफोर्ड कर सकूं। फिर अगर मैं वो चीजें खुद लेने के लिए जॉब कर रही हूँ तो अब उनको ये बीच में इतराजात आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर जॉब आप मत छोड़ें, क्योंकि आजकल जॉब नसीबों से मिल रही है। कनाडा में इतने अच्छे हालात नहीं है कि बंदा मस्तियां करता फिरे। अगर जॉब मिल गई है तो ये अल्लाह की नेमत है। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू अबाउट जो इतराजात हैं आपके हस्बैंड को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर उनको आपके ज्यादा मेकअप करने पर इतराज है, तो मे बी यू शुड ऑल्सो सी कि आप कहीं बहुत भड़कीला मेकअप, कोई बहुत शादियों वाला मेकअप तो करके नहीं जा रही। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अगर आप कोई बहुत ब्राइट कलर्स यूज कर रही हैं तो मे बी यू शुड कंसिडर वेयरिंग न्यूड शेड्स। उससे ये होता है कि जरा एक और ज्यादा प्रोफेशनल लुक भी आती है। ऑन वन हैंड आप बहुत ज्यादा ओवरडन भी नहीं होते और एक दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा स्पार्ट चेहरा भी नहीं होता, यू लुक प्रेजेंटेबल। तो उस पर आप काम कर सकती हैं। दूसरा ये कि यू नीड टू सिट एंड टॉक टू योर हस्बैंड। उनको बताएं कि आपके जॉब की नेचर इस किस्म की है कि क्लाइंट किसी भी किस्म के कमेंट्स पास करे, आपको अलाउड नहीं है कि आप आगे से उसको शटअप कॉल दें, या आप आगे से बदतमीजी करें, या आप अब्रप्टली या रूडली बात करें, या कॉल जस्ट सडनली उसको कट कर दें, क्योंकि आपकी सारी कॉल्स मॉनिटर हो रही होती हैं। अगर आपके बिहाफ पर कोई ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा तो आपकी जॉब जा सकती है। दूसरा ये कि आप उनको बताएं कि ये इस किस्म का काम होता है कि हमें क्लाइंट को एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा, असल में मेरा खुद भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस किस्म का, ये कोल्ड कॉलिंग का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। मेरी पहली जॉब ऐसी ही थी कनाडा में। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमें भी ये बताया जाता था कि आप खुद से कॉल कभी भी कट मत करें। अगर क्लाइंट डिसइंटरेस्टेड भी है, वो बात भी नहीं करना चाहता, तब भी आप कोशिश करें कि बात से बात निकालें, उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करें, उसकी पसंद नापसंद, ताकि आप उसको पिच कर सकें जो आपका प्लान है, या जो प्रोडक्ट या सर्विस आप उसको बेचना चाह रहे हैं। आप उसको ये महसूस करवा सकें कि ये खरीदने से उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, दिस इज समथिंग दे रियली नीड, और इससे एक वैल्यू मिलेगी उसको। तो ये चीज मुमकिन नहीं है जब तक आप क्लाइंट की जिंदगी में क्या मसाइल हैं, या क्या परेशानियां हैं, या क्या डे टू डे प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, उनके बारे में ना जाने। और उनको जानने के लिए फिर लंबी बात करनी पड़ती है। तो ये 40 मिनट की बात तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो डेढ़ घंटे की बात की हुई है क्लाइंट्स के साथ, एंडिंग इनटू सक्सेसफुल सेल्स। तो ये करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल में आपको वजाहत को ये समझाने की जरूरत है कि दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये कनाडा है। यहाँ पर ये नॉर्म है कि हस्बैंड भी काम करता है, बीवी भी काम करती है। और बीवी जब काम करती है तो काम के सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक प्रोफेशनल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डेकोरम ऑफ द प्लेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू यू नो बी जेंटल एंड काइंड व्हाइल यू टॉकिंग। और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को लिफ्ट करा रहे हैं, या आप उसके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, या आप उसके साथ मरासिम बढ़ा रहे हैं। इसका सिर्फ सिंपली ये मतलब होता है कि यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल एंड समबडी नाइस, जिससे सुनने वाले का दिल करे बात सुनने का। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ओवर फ्रैंक, जो हमारा मजहब भी कहता है औरतों के नामहरमों के साथ आपको ओवर फ्रैंक नहीं होना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। ये बीमारी होती है मर्दों में कि अगर वो किसी नामहरम लड़की से अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसको सुनते हैं, तो उनके दिल में मौजूद चोर उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इसके साथ कुछ ताल्लुकात या फ्रेंडशिप बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपको वजाहत को ये समझाने की जरूरत है कि आई नो वेयर आई हैव टू ड्रॉ द लाइन। सो आप उनको समझाएं कि ये जो आप अच्छे तरीके से बात करती हैं, ये आपके जॉब की नौयत का तकाजा है, और दिस इज हाउ यू make clients, this is how you earn the trust of customers, this is how you know
कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से उनके मसाइल को हल करेगी। और अगर आप किसी के साथ 40 मिनट बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दोस्त बना रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप उसके मसाइल सुनकर, समझकर उसको ये एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव समथिंग दैट कैन सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उनको बताएं कि पाकिस्तान से अब आप आ चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी सारी उम्र पाकिस्तान में गुजरी है। शमसा बता रही थी कि उनका फैमिली कल्चर ऐसा रहा है पाकिस्तान में कि लड़कियों के जॉब करने को मायूब समझा जाता है, और अगर लड़की घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करे तो उस मर्द को बेगैरत समझा जाता है जो बीवी की कमाई खाए। कहते हैं कि उनके जो फादर है, मतलब शमसा के जो ससुर हैं, पर भी एक ऐसा दौर गुजरा था कि शमसा की सास ने काम करना शुरू किया था तो ससुर को उनके वालिद ने झाड़ पिला दी थी कि क्या तुमने बीवी को काम पर लगा दिया है, जितना है जो है उसी में उसको बोलो कि गुजारा करे। तब से शमसा की सास ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन वो होता है कि इंसान के अपने ऊपर जो चीजें गुजरी होती हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे मौका मिलता है तो इंसान फिर दूसरों से उसको वसूली चाहता है। वेल इन दिस केस तो शमसा की सास तो पिक्चर में है ही नहीं, बट ये जो बच्चा है जिसने वो चीज देखी है अपने बड़ों को करते हुए, वो कहीं ना कहीं उसने अब्जॉर्ब कर लिया था मैसेज, और अब उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कजन जिसके साथ उसकी शादी हुई है और वो अब कनाडा में आ गया है, तो कजन पाकिस्तानी नॉर्म्स के मुताबिक या उसकी जो फैमिली का कल्चर है उसके मुताबिक बिहेव करे। तो ये जो फूफी के बेटे के साथ शादी हुई है शमसा की, शमसा को मैंने कहा कि उनको आप कायल करें कि कनाडा हैज अ डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट कल्चर। यहाँ पर मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और दिस इज प्रीटी नॉर्मल। और आपकी जो लंबी कॉल्स हैं या आपका मेकअप करके लाइन बैठना, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक आपकी जॉब की नौयत का तकाजा है। लेकिन जस्ट मेक श्योर यू डोंट गो ओवरबोर्ड। लाइक आई सेड, अगर आप मेकअप बहुत भड़कीला कर रही हैं उसको थोड़ा सा आप सेटल कर सकती हैं, ज्यादा प्रोफेशनल कर सकती हैं। और यू नीड टू सिट एंड टॉक विद योर बडी। अगर वो समझ के नहीं दे रहा तो फिर आप इधर यू कैन जस्ट गिव अप योर जॉब, बिकॉज मैरिज इज important, saving relationship is important. If he is a good person and you see yourself with him for your life, तो डेफिनेटली अगर चीजें बहुत ही खराब हो जाती हैं, पहली तो बात ये कि हैज बीन जस्ट वन ओड इंस्टेंस जब उसने ये इतराजात किए हैं, तो हो सकता है कि ये प्योरली आपकी जॉब के मुतालिक ना हो, बल्कि काम पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग परेशान कहीं और से होते हैं और गुस्सा कहीं और निकालते हैं। तो आप पूछे वजाहत से कि क्या काम पर सब ठीक चल रहा है, जॉब में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। हो सकता है कि वही से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही हो, तो हो सकता है कि वो चीज आपकी काम के बारे में टोटली हो भी नहीं, लेकिन वो जस्ट वो पिच कर रहा हो अपनी परेशानी को आपके काम के साथ। सो मे बी दैट्स द केस, बट इफ दैट्स नॉट द केस तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो अर्निंग कर रही हैं कोशिश करें कि घर में कंट्रीब्यूट भी किया करें, ताकि वजाहत को भी लगे कि किस तरीके से पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है घर पर आपके काम करने की वजह से। कभी कभार उसको कोई गिफ्ट विफ्ट ले दिया करें। ये मर्द एज में भी चाहे बड़े हो जाएं, ये अंदर से काफी लोग बच्चे होते हैं और उनको टॉफी मिल जाए ना तो वो खुश होते हैं। तो उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दिया करें और जस्ट बी नाइस टू हिम, बी हम्बल एंड पोलाइट, यू नो, जस्ट मे बी यू जस्ट नीड टू सिट एंड टॉक और ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और आपकी वर्क सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अगर अच्छा इंसान है तो आई एम श्योर कि वो समझ जाएगा इंशाल्लाह। होप दिस विल हेल्प ईज द टेंशन बिटवीन यू एंड योर व्यूअर्स। अगर आप इस बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी इंसाइट्स हैं आपकी, कुछ कहना चाहें जिससे आपको लगता है कि शमसा और वजाहत के रिश्ते में जो तनाव आता जा रहा है वजाहत की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, वो ईज ऑफ हो सकती है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, फिर किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।